बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे, नमाज का एहतमाम कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहम हदीस सीखेंगे और इसे याद भी करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों तक शेयर करें और दीन को मज़ीद फैलाएं, ये भी एक सदका जारिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा उसके चेहरे को रोशन करे जो मेरी हदीस सुने और इसे दूसरों तक पहुँचाए। हदीस नंबर 1। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी काम का हुक्म देते तो वो ऐसा ही काम होता जिसके करने की लोगों में ताकत होती। इस पर सहाबा अन्हुम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम लोग तो आप जैसे नहीं हैं, आप तो मासूम हैं और आपकी अल्लाह पाक ने अगली पिछली सब लग़ज़िशें माफ़ फरमा दी हैं, इसलिए हमें अपने से कुछ ज़्यादा इबादत करने का हुक्म फरमाइए। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हुए, हत्ता कि खफगी आपके चेहरा मुबारक से ज़ाहिर होने लगी। फिर फरमाया कि बेशक मैं तुम सब से ज़्यादा अल्लाह से डरता हूँ और तुम सब से ज़्यादा इसे जानता हूँ, बस तुम मुझसे बढ़कर इबादत नहीं कर सकते। हदीस नंबर 2। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे दोज़ख दिखाई गई तो इसमें ज़्यादातर औरतें थीं जो कुफर करती हैं। कहा गया, हुजूर क्या वो अल्लाह के साथ कुफर करती हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खामन की नाशुक्री करती हैं और एहसान की नाशुक्री करती हैं, और अगर तुम उम्र भर इन में से किसी के साथ एहसान करते रहो, फिर तुम्हारी तरफ से कभी कोई इनके ख्याल में नागवारी की बात हो जाए तो फौरन कह उठेंगी कि मैंने कभी भी तुझसे कोई भलाई नहीं देखी। हदीस नंबर 3। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाना। कहा गया, इसके बाद कौन सा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की राह में जहाद करना। कहा गया, फिर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज। हदीस नंबर 4। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि ना लोगों से जंग करूं इस वक्त तक कि वो इस बात का इकरार कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं है, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और नमाज अदा करने लगें और ज़कात दें। जिस वक़्त वो ये करने लगेंगे तो वह मुझसे अपने जानो माल को महफूज कर लेंगे, सिवाय इस्लाम के हक के। रहा इनके दिल का हार तो इनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। हदीस नंबर 5। एक दफ़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी शख्स के पास से गुजरे, इस हाल में कि वो अपने एक भाई से कह रहे थे कि तुम इतनी शर्म क्यों करते हो। आपने इस इंसारी से फरमाया कि इसको इस हाल में रहने दो, क्योंकि हया भी ईमान ही का एक हिस्सा है। हदीस नंबर 6। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक वक्त सो रहा था, मैंने ख्वाब में देखा कि लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं और वो कुर्ते पहने हुए हैं। किसी का कुर्ता सीने तक है और किसी का इससे नीचा है। फिर मेरे सामने उमर बिन अल खिताब लाए गए। इनका बदन पर जो कुर्ता था इसे वो घसीट रहे थे, यानी इनका कुर्ता जमीन तक नीचा था। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हों ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या तबीर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे दीन मुराद है। हदीस नंबर 7। जब सूरह इनाम की ये आयत उतरी, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान में गुनाहों की आमेजिश नहीं की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाब ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहुत ही मुश्किल है,
ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ تب اللہ پاک نے سورہ لقمان کی یہ آیت نازل اتاری کہ بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ حدیث نمبر 8۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو جائیں گے، اللہ پاک فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اس کو بھی دوزخ سے نکال لو۔